जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया। अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुरचा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर। ये क्या बताई है, किसी के डोम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया, और जिनने भगवान देखा उनने बताई। तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके देख, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब जैसे बेगार किसे कहते हैं? बेगार क्या होती है? बेगार उसे कहते हैं मेहनत गणा और इनकम निल और पूंजी घरते खर्चो, उसको बेगार कहती है। जैसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे इन 3 व्हीलर वालों को, तो एक 3 व्हीलर वाला बता रहा था कि कल मैं बेगार में फंस गया। पहले पुराने समय की बात है, 30-40 वर्ष पहले। पुलिस वालों के पास अपने निजी वाहन नहीं होते थे। वो बता रहा था कि कल शाम ने पकड़ दिया उन्हें और सारी रात चलाया, अगला दिन सारा, शाम ने छोड़ दिया। अगले दिन अपने जेब से सारा खर्चा मान्य किया, सारा तेल डलवाया, और 10 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन पहिया चला। यानी इन किराए के व्हीकलों का पहिया चलता रहे तो उसने न सोचा कर अब तक घनी कमाई कर ली होगी। और उस दिन कमाई के तो दूर रही, पहिया खूब घूम रहा था। सारा दिन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर घूम लिया होगा, और जेब से खाना खाया, जेब से तेल डलवाया। तो वो कह रहा था मैं कल बेगार में फंस गया। तो इसको बेगार कहते हैं कि प्रयत्न तो घना दिखे, परिश्रम तो घना करता दिखे, इनकम हो नहीं और जेब ते खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं आपने दिखे हैं कि बड़े ठाठ बाट हैं, आगे पीछे इनके बड़े हैं अफसर सलूट मारते फिरते हैं, और सारा दिन आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जलसा कर रहा है, आज वहाँ पुत कर रहा है, आज वैसा कर रहा है, सारा दिन पहिया बाज जाए इनका, और भक्ति नहीं कर रहे। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। राजा होया, कोई धनी हुआ, कोई सेठ हुआ। और आग जैसे किसी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है, किसी की जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, और उसको आगे चार्जर बेसिक ना ला रखा हो, जब तक उसकी अक्षमता है वो सारे काम करते दिखेगी, लेकिन वो फिर एक कदम बात बिगड़ेगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं इन मंत्री प्रधानमंत्रियों के अंत में क्या हालत होकर मरते हैं। कोई दुर्घटना से मारा जाता है या कोई और अन्य कारण से बुरा हाल हो जाता है।
और कोई 10 वर्ष कोई 5 वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री रह गया, फिर बैठ जाए डोगा लेकर बरंडे में, कोई नहीं पूछता। तो उनकी वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, अब कुछ ना उसका पल्ला है। और फिर चाहे वो राजा भी हो चाहे मंत्री भी हो, और नाम लेकर चार्जर लगा ले और भगवान से डरने वाला होगा, भगवान से डर के कदम रखेगा, जब ज्ञान हो जाएगा, नाजायज नहीं सतावेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे दो उसका राज रहो चाहे ना रहो। और जब मालिक ने लिख दिया उसने हटावे कौन गा, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को हो जाता है। फिर भी संत जो होते इस बीमारी से टला करें। तो कहने का भाव ये है कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले, पूरी पृथ्वी का भी शासक हो जा, तो बिन नाम बिगाड़े। तो जैसे पिछले जन्म के पुण्य चलते हैं इस प्राणी के, तब तक खूब सुख दिखाई देता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर पापों का दौर शुरू होता है, कहर पे कहर टूटते हैं। तो उस समय वो वही तो भक्ति कर रहा होता है या ना कर रहा, तो वो तो बात अलग है। तो जब सत साधना हम करेंगे तो ये दुख बचा करते हैं, और यहाँ के इस नकली राजपाट से हमारा मन हटेगा। इस ज्ञान से आपकी कैसी स्थिति हो जाएगी, इंद्र दा राज और काग का बेस्टा, होए होए। आप तो एक छोटे से एमएलए चेयरमैन को देख लेते हो, सोचा बड़ा प्रभुशाली बन गया। अब क्या बताते हैं कि इंद्र दा राज यानी स्वर्ग के राजा का राज हमारे लिए काग की बीट है, उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो परमात्मा हमें यहां से निकालना चाहते हैं, और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं। एक समय अब परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में, रजा बैठो पाताल। गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। एक मुसलमान धर्म के अंदर अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक राजा थे। अब पुण्यात्माओं ये विचार कर लेना, क्योंकि थोड़े से दिन में आपकी बुद्धि ठीक काम करने लगेगी। अभी तक तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, कोई तीसरी का, कोई चौथी पांचवी, और जिन दास के साथ जिनको 5-10 वर्ष हो गए, अब वो तो सारे संकेत समझने लगे जो दास कहना चाहता, और सारी सत्य हृदय में समा गई। फिर भी आपको बार बार बताया जाता है। अब ये जो समय आओगा ना भक्ति का, ये हजारों वर्ष चलेगा, और इसमें अरबों खरबों जीव पार होंगे। परमात्मा ने बोल रखा, नहीं तो जुल्म हो जाता है यहाँ पर।